दोस्तों ये मेरी टाटा एल्ट्रॉज़ और मैंने इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस कराई थी जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके फॉग लैंप के नीचे आप क्रोम देख पा रहे होंगे, इसे मैंने लगवाया था और इसकी टच डिस्प्ले मैंने लगवाई है। जी हाँ, ये मेरा टाटा एल्ट्रॉज़ का बेस से जस्ट ऊपर वाला मॉडल है और इसमें कंपनी पहले से म्यूज़िक सिस्टम प्रोवाइड नहीं कराती है, तो इसमें आपको बाहर से म्यूज़िक सिस्टम लगवाना ही पड़ेगा। हालाँकि मैंने बाहर मार्केट में नहीं लगवाया है, कंपनी में जाके लगवाया है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप बेस मॉडल लेके और बाद में कंपनी का म्यूज़िक सिस्टम इसमें लगवा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है भाई। भले ही आप कंपनी में लगवाएँ जाके, लेकिन जो टच डिस्प्ले लगेगी वो अदर कंपनी की ही लगेगी, टाटा की नहीं लग पाएगी। अगर आपको टाटा का ही सब कुछ चाहिए म्यूज़िक सिस्टम, तो आपको टॉप मॉडल या मिड मॉडल या ऐसा मॉडल लेना पड़ेगा जिसमें कंपनी पहले से म्यूज़िक सिस्टम प्रोवाइड कराती हो। जी हाँ, अगर ऐसा होता कि कंपनी बाद में भी प्रोवाइड कराती, तो सारे ही लोग भाई बेस मॉडल लेके बाद में कंपनी की चीज़ें लगवा लेते, उनका अच्छा खासा पैसा बच जाता। तो कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। अगर आप कंपनी में भी लगवाएँगे तो दूसरी कंपनी की ही टच डिस्प्ले लगवानी पड़ेगी। जी हाँ, ये मेरी जो लगी है, ये क्रॉस लिंक व्हील नाम की कंपनी है, उसकी लगी है। और जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो का, कि मेरे साथ कंपनी वालों ने एक फ्रॉड कर दिया। जी हाँ, फ्रॉड बोलें या कंपनी की गलती बोलें या उनकी भूल बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन मेरे साथ तो धोखाधड़ी एक हो गई है कि मैंने जब ये टच डिस्प्ले लगवाई थी तो ये 32 जीबी, जी हाँ, 32 जीबी स्टोरेज वाली टच डिस्प्ले की बात हुई थी और उन्होंने मुझे लगा के भेज भी दिया। मैं घर भी चलाया, आराम से 3-4 दिन गाड़ी चलाई। उसके बाद अचानक से मैंने इसकी सेटिंग में जाके चेक किया, तो ये भाई 16 जीबी की ही है, सिर्फ़ इसकी स्टोरेज 16 जीबी है। तो मैंने कंपनी में बात किया, तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, गलती हो गई होगी, आप आ जाएँ, हम चेंज कर देंगे। तो भाई ये इनकी गलती हो या जानबूझ के कर रहे हो, कुछ भी हो, मेरा तो अच्छा खासा घाटा हो जाता है यार। और अभी तो ये चेंज करने के लिए बोल भी रहे हैं और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता, मैं चेक नहीं करता, साल 2 साल हो जाते, तो उसके बाद तो शायद ये चेंज भी नहीं करते, अच्छा खासा टाइम हो जाता। तो इस तरीके से कभी-कभार धोखाधड़ी हो जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप कभी भी कार लेने जाएँ, उसमें कंपनी में कोई भी मॉडिफ़िकेशंस कराएँ या टच डिस्प्ले लगाएँ, तो उसकी अच्छी तरीके से छान-बीन कर लें, क्योंकि कंपनी वाले कब और कैसे आपका चूना लगा देंगे आप समझ ही नहीं पाएँगे। ख़ैर, अब हम पहुँचने वाले हैं, शोरूम के पास में ही पहुँच गए हैं और पहुँच के दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है, डिस्प्ले चेंज करते हैं या नहीं करते हैं या कोई बहाना बता देते हैं। तो चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही हमारी कार और ये रहा सामने टाटा का शोरूम और अभी अपनी कार में कुछ काम नहीं हुआ है। भाई साहब आ रहे हैं जो इसे खोलेंगे, मतलब जो मैकेनिक हैं जो इसे सही करेंगे, वो आ रहे हैं और बस हम उनका वेट कर रहे हैं। और ये भाई साहब आ भी चुके हैं, देखिए काम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी कार में। और ये जो है इस एलसीडी को हटा के 32 जीबी वाली एलसीडी यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं। अभी तक तो ये भाई साहब अकेले ही काम कर रहे थे, लेकिन अब इनकी मदद करने के लिए दूसरे मैकेनिक भी आ गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। और ये मैकेनिक जो आए ये लाए हैं अपने साथ में टच स्क्रीन नई वाली, जो कि 32 जीबी की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नई वाली है और ये 32 जीबी स्टोरेज के साथ में है। और जो अभी लगी है हमारी कार में वो 16 जीबी वाली है। और ये अभी केबिन का जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप बेस मॉडल लेते हैं और बाद में उसमें टच स्क्रीन लगवाते हैं, तो सिर्फ टच स्क्रीन ऐसे ही नहीं लग जाती है। उसके लिए भाई ये जो डैशबोर्ड का फाइबर है, पूरा का पूरा फाइबर ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट डिस्प्ले वाला जो फाइबर होता है उसका स्ट्रक्चर दूसरी तरीके का होता है और टच डिस्प्ले लगाने के लिए फ़ाइबर ही चेंज करना पड़ता है। तो जब मैंने ये टच डिस्प्ले लगवाई थी तब ये फ़ाइबर चेंज हुआ था। अब हालाँकि नहीं चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो डिस्प्ले वाला ही फ़ाइबर लगा है, तो सिर्फ़ डिस्प्ले चेंज हो जाएगी और 16 जीबी की जगह 32 जीबी वाली डिस्प्ले लग जाएगी। दोनों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो पाया है। देखिए पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है। और ये जो काम है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला काम है, तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कार में म्यूज़िक सिस्टम लगवाएँ या कुछ ऐसा टेक्निकल काम करवाएँ, तो कंपनी में जाके ही करवाएँ, क्योंकि अगर मार्केट में आप कराते हैं ये सब काम और कुछ गलती हो जाती है बाहर के मैकेनिक से, जिससे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए या वायर कट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कार की जो वारंटी होती है
वो बेकार हो जाती है। लेकिन अगर आप कंपनी में कराते हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी कंपनी की रहती है, अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो कंपनी बना के देगी। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप कंपनी में ही ये सब करवाएँ। डिस्प्ले अभी चेंज हो चुकी है, पुरानी वाली हट के नई 32 जीबी स्टोरेज वाली डिस्प्ले लग चुकी है और ये भाई साहब अभी इसमें सब कुछ चेक कर रहे हैं कि सब कुछ वर्किंग मोड में है कि नहीं, इसका टच, इसकी सारी बटन्स तो सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, वो है एप्पल कार प्ले का जो फ़ीचर है वो वर्क नहीं कर रहा है, अपने फ़ोन से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये भाई साहब बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। सो इन्होंने अपने जो सीनियर्स हैं उनको बुलाया और ये भाई साहब भी आए। इन्होंने भी काफ़ी देर तक कोशिश की कनेक्ट करने की, लेकिन कभी-कभी तो कनेक्ट हो रहा है बट हर बार नहीं कनेक्ट हो रहा था। तो इन्होंने जो क्रॉस व्हील कंपनी है, क्रॉस व्हील जिस कंपनी की ये हमारी एलसीडी है, उससे बात की है तो उन्होंने बोला है कि हम इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू सही कर देंगे। तो 2-3 दिन के बाद कंपनी वालों ने मुझे कॉल भी की और सॉफ्टवेयर के थ्रू सही किया हो या जैसे भी सही किया हो, अभी वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। हमारा फ़ोन आसानी से कनेक्ट हो रहा है एप्पल कार प्ले के थ्रू। तो मेरी अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कार से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।